हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट रिव्यू के बारे में। जी हाँ, तो आज मैं आपको अपनी ऐसी 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट के ऊपर की हुई है और जिससे मैंने काफ़ी अच्छी लर्निंग सीखी है। तो वही लर्निंग्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा गाइस आप लोगों को पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम से स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे, और कई अकाउंट्स के अंदर मेरे बहुत सारे स्मॉल केस वगैरह चल रहे हैं, जिसके अंदर कुछ के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी है, कुछ के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी है। तो वो जितनी भी लर्निंग्स है आज आपको सारी मिलने वाली है एक ही वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, यहाँ पे मेरी जो पहली मिस्टेक है वो है इन्वेस्टमेंट साइज वर्सेस एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ, तो गाइस पहले मैं क्या करता था, पहले मैं कोई सा भी स्मॉल केस यहाँ पे पिकअप कर लेता था, और अभी भी कई लोग यही करते हैं। होता क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं देखो एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। मान लो आपने कोई फी बेस वाला स्मॉल केस उठा लिया, जैसे कि यहाँ पे मुझे ग्रीन एनर्जी दिख रहा है, तो मान लो इसको मैं पिकअप कर लेता हूँ। अब गाइस इसकी आप फीस देखोगे तो 2,000 रुपये है 3 महीने के, यानी कि पूरे साल भर की फीस हो गई 8,000 रुपये के समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है वो केवल 57,000 का है। तो आप मान लो अगर केवल 50,000 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके ऊपर आपने 10% 15% का रिटर्न निकाल भी दिया पूरे साल भर के अंदर, उसके बावजूद भी गाइस आप लॉस में रहोगे। लॉस में क्यों रहोगे? क्योंकि गाइस आप जब स्टॉक्स को बेचते हो या खरीदते हो, एक तो उस टाइम पे कुछ चार्जेस लगते हैं, वो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है, साथ में आप फीस वगैरह दे रहे हो। तो ये जब दोनों चीज़ें कंबाइन होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट का साइज़ होगा वो उसमें जितना भी रिटर्न निकल के आ जाए वो कभी भी आपके एक्सपेंस रेशियो को बीट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी स्मॉल केस होते हैं ना, हमेशा यहाँ पे जो जितने भी फंड मैनेजर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको एक रिकमेंडेशन अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ होता है। उसका मतलब ही यही होता है कि यार इतना जब आप अमाउंट लगाओगे एटलीस्ट, उसके बाद में ही आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो यहाँ पे जस्टिफाई होगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मली जो पीएमएस सर्विसेज यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है वो 2 से 2.5% के आसपास करती है। इवन हमारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो भी जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें भी आप देख लेना तो पॉइंट आपको 880 से लेकर 1.5% या 2% तक मैक्सिमम खिंचा के आपको एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे आपको हमेशा जो है स्मॉल केस चूज़ करने चाहिए, वही स्मॉल केस चूज़ करने चाहिए जिसमें एटलीस्ट आपकी कैपेसिटी हो, जिसमें आपको लगता हो कि यार इतने पैसे तो मैं डाल सकता हूँ, फंड मैनेजर मुझे इतने पैसे डालने के लिए बोल रहा है, इतना कमिटमेंट डालने के लिए बोल रहा है, तो अगर इतने पैसे मेरे पास में नहीं है तो यहाँ पे मुझे टेस्टिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उतनी तो मैं यहाँ पे फीस दे रहा हूँ, और चाहे मैं कितने भी रिटर्न निकाल लूँ तो ये चीज़ें यहाँ पे मेरी जस्टिफाई नहीं होगी। साथ में कई लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एक साल में देखते हैं कि हाँ यार इस स्मॉल केस ने तो 82% का रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन गाइस हो सकता है कि आपकी जो एंट्री पॉइंट हो वही यहाँ पे गलत हो। फॉर एन एग्जांपल, मान लो आपने अप्रैल के अंदर एंट्री मारी, तो अभी राइट नो आप मान लो अगर 100 रुपये लगाते हैं अप्रैल के अंदर, तो अभी भी आपका 100 का 100 रुपये ही रहता, मतलब वो ना बढ़ता ना घटता, जबकि आपकी फीस तो यहाँ पे चली जाती। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट का साइज़ कितना है और उसके अगेंस्ट में आपका एक्सपेंस रेशियो कितना है। सेकेंड गाइस, मैंने गलती ये की कि ह्यूज ब्रोकरेज चार्जेस ऑन इक्विटी डिलीवरी। तो देखिए वैसे तो आजकल नॉर्मल सभी डिस्काउंटेड जो ब्रोकर्स होते हैं वो इक्विटी डिलीवरी के ऊपर कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ब्रोकर है वो यहाँ पे ब्रोकरेज फीस लेते हैं इक्विटी डिलीवरीज पे। जैसे कि बात करूँ, जैसे ग्रो हो गया, तो ग्रो के ऊपर कोई भी एएमसी फीस चार्ज नहीं लगती है, लेकिन अगर आप इक्विटी डिलीवरी लेते हैं तो उसके ऊपर ब्रोकरेज वगैरह फीस लगती है। साथ में यहाँ पे आपको एसटीटी चार्जेस वगैरह बहुत सारे चार्जेस अदर पे करने पड़ते हैं। फिर जितने भी अपने डीमैट अकाउंट हो गए सभी एसटीटी चार्जेस लेते हैं जब आप अपने स्टॉक्स को सेल आउट वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी चाहिए कि मेरे यहाँ पे कितने चार्जेस लगने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़, इन चीज़ों का अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो हो सकता है आप 40-50 हज़ार रुपये लगाकर खुश हो जाओ और उसके ऊपर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाई देगा स्मॉल केस के ऊपर, लेकिन जब आप बैकएंड के अंदर देखोगे तो हो सकता है यहाँ पे आपको लॉसेस नजर आए। इसके अलावा गाइस तीसरी मैंने गलती ये की कि होता क्या था, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द सब्सक्रिप्शन आपको उस स्मॉल केस को क्विट कर देना चाहिए, जबकि मैं क्या करता था, यहाँ पे होल्ड करके रखता था। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, मान लो जैसे कि ये कैपिटल बाय मोमेंटम कंपनी का स्मॉल केस है, अभी आप देखोगे रिटर्न आपको ना अच्छा खासा दिखा रहा है। अभी अगर मैं 1 साल पहले की बात करूँ, जस्ट मतलब 2021 के एंडिंग के अंदर, तो ये जो रिटर्न थे वो काफ़ी कमाल के थे, मतलब 80-80 90-90 हज़ार रुपये के रिटर्न थे। तो गाइस होता है क्या है, अगर मान लो अगर आपको कोई स्मॉल केस का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, अब आपको लगता है कि मुझे रिन्यू नहीं करना है, तो मुझे लगता है आपको उसी टाइम पे क्विट कर देना चाहिए पूरे स्मॉल केस को। उसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि जैसे आप स्मॉल केस का सब्सक्रिप्शन खत्म करते हो तो उसके बाद में आपको कोई भी अपडेट्स वगैरह नहीं मिलते हैं फंड मैनेजर की तरफ से। अब होता क्या है, इस टाइप के स्मॉल केस के अंदर आपके पास में स्मॉल कैप कंपनीज होती है। अब उस स्मॉल कैप्स कंपनी का आपको बिजनेस भी नहीं पता होता, आपको पता ही नहीं होता है उसका एग्जिट प्राइस क्या होना है, मतलब आप उसके ऊपर बैट नहीं लगा सकते लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। तो हमेशा कभी भी उन कंपनियों को होल्ड नहीं करना है, और जब भी आप किसी स्मॉल केस के अंदर एंट्री कर रहे हो और उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है और आप डिसाइड करते हो कि हाँ
मुझे अब रिन्यू नहीं करना है, तो डेफिनेटली उसी टाइम पे आपको उस स्मॉल केस को यहाँ पे क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपको अपडेट्स नहीं मिलने वाले हैं और आपको नहीं पता है कि उन कंपनियों को आपको कितनी देर के लिए, कितने टाइम के लिए होल्ड करना है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे मैंने चौथी मिस्टेक ये की कि चूज द राइट स्मॉल केस एज पर योर प्रोफाइल। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, बस दूसरों को मतलब वीडियोस देख के, मान लो मेरे वीडियोस देख लिए या आपने यहाँ पे सिंपली अगर मान लो डिस्कवर करोगे तो जो हाई रिस्क वाले स्मॉल केस है उनको आप यहाँ पे चूज आउट कर लेते हो। अब कई लोग जो है वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जो स्मॉल केस में एंट्री मारेंगे वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी के अंदर मारेंगे। अब मोमेंटम स्ट्रैटेजी में क्या होता है, स्टॉक के प्राइस अगर मान लो बुल मार्केट है तो बहुत ऊपर तक जाते हैं, लेकिन अगर मान लो मार्केट गिरता है तो बहुत नीचे तक जाते हैं, मतलब आपको ग्रीन सिग्नल तो देखने को मिलेंगे नहीं। तो लोग क्या करते हैं, एंट्री पॉइंट ही अपना गलत चूज करते हैं, सीधा ही मोमेंटम स्मॉल केस को यहाँ पे चूज आउट करते हैं। तो गाइस ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये देखना है कि मेरी प्रोफाइल क्या है, मैं किस टाइप का इन्वेस्टर हूँ, मुझे लो रिस्क चाहिए, मीडियम रिस्क चाहिए, हाई रिस्क चाहिए। तो देखिए अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपको हमेशा स्मॉल केस का यहाँ पे चयन करना चाहिए कि किस स्मॉल केस के साथ में मैं जा सकता हूँ। मान लो आप ऐसे इन्वेस्टर हो कि मुझे ज़्यादा रिस्क वगैरह नहीं चाहिए, तो आप सिंपली जो नॉर्मल जो स्मॉल केस है, जैसे टॉप 100 स्टॉक हो गया, इक्विटी एंड गोल्ड हो गया, या जो लार्ज कैप कंपनी वाले स्टॉक है जो सिक्योर होते हैं, जैसे कि ब्रांड वाले जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, जिसके अंदर सारी लार्ज कैप कंपनीज है। तो इस टाइप के आप ना स्मॉल केस उठा सकते हो। लेकिन मान लो आपने ऐसे स्मॉल केस उठा लिए जिसके अंदर स्मॉल कैप वाली कंपनियां है, हाई रिस्क है, रिटर्न डेफिनेटली यहाँ पे हाई है लेकिन रिस्क भी उतना ही है, तो हो सकता है जब मार्केट गिरेगा तो आप बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे उस स्मॉल केस के अंदर फंस जाओगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे मुझे पांचवी लर्निंग ये मिली कि राइट टाइमिंग ऑफ द एंट्री। जी हाँ, तो गाइस हमें क्या होता है कि दूर दूर से तो हमें ये लगता है कि यार 6 साल का CAGR 15%, वाह वाह क्या बात है, लेकिन होता है क्या है कि आपकी जो एंट्री प्राइस है, मतलब कब किस टाइम के ऊपर आप उस एंट्री लगा रहे हो उस स्मॉल केस के अंदर, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि ऊपर से तो आपको लगता है कि 1 साल के अंदर 82% का CAGR है, लेकिन जब आप इस ग्राफ को देखोगे, मान लीजिए मैंने मैक्सिमम कर दिया, अब मान लो आपका जो एंट्री पॉइंट ही वो है अप्रैल का, जब मार्केट 58,000 60,000 के ऊपर है, या मान लो अभी राइट नो आप एंट्री ले रहे हो 58,000 60,000 रुपए जब मार्केट है, और मान लो मार्केट जो है गिर के मान लो 55,000 हो जाता है, तो अल्टीमेटली आपको हमेशा जो है अपना पोर्टफोलियो रेड के अंदर ही मिलेगा। और जब आप फीस भी वगैरह पे कर रहे हो तो अल्टीमेटली जब आप रिकवर करके भी उठोगे तो जो 100 रुपये आपने डाले होंगे वो अल्टीमेटली 100 रुपये ही आपको दिखने वाले, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि आपको रीबैलेंसिंग पीरियड देखना चाहिए कि लास्ट टाइम ये कब रीबैलेंस हुआ था, और आपको एंट्री पॉइंट भी अपना ठीक रखना है। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर आप बुल मार्केट के अंदर जा रहे हो और इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे और मार्केट गिरती है तो ऑब्वियसली आपको पोर्टफोलियो भी अपना रेड के अंदर दिखने को मिलने ही वाला है। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही माइंडसेट अपना क्लियर करके रखना चाहिए। तो गाइस ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने यहाँ पे अपने स्मॉल केस के साथ में ऑब्जर्व की और मैंने आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस शेयर किया। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्मॉल केस के ऊपर मैं और ज़्यादा वीडियोस वगैरह बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और गाइस हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।